हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिमागी कसरत। एंड आज हम साथ स्टडी करेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो बेसिकली थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट हमारा आईपीसी का भी टॉपिक है एंड अब हम इसे डील कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी में। आपको पता होगा कि पेनोलॉजी भी हमारा इसका एक टॉपिक है। तो पेनोलॉजी के अंदर बेसिकली है क्या कि जो भी क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट क्या दी जाए एंड उसकी पनिशमेंट का मेन बेस क्या होगा, यही पेनोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी कुछ पूछना हो, कोई आपके अंदर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इससे पेनोलॉजी से। Penology is a multidisciplinary subject that aims to study and evaluate the application of penal sanctions to wrongdoer। तो बेसिकली पेनोलॉजी है क्या? पेनोलॉजी इस चीज़ की स्टडी है कि जो भी रॉन्ग डूअर है, यानी कि जो भी ऑफेंडर है, जो भी कोई गलत तरीके का एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सिविल नेचर का हो चाहे वो क्रिमिनल नेचर का हो, तो उसके खिलाफ हम पीनल तरीके से यानी क्या उसको क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, क्या उसमें ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इट ब्रॉडली एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन, करेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पनिशमेंट इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। यानी कि बेसिकली ये बताता है, जस्टिफिकेशन देता है कि कोई भी जो पनिशमेंट है वो क्यों दी गई है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से हमारी सोसाइटी में काम कर रही है किसी भी क्राइम को कम करने के अंदर। इन अदर वर्ड, इट इज़ अ सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट पनिशमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्राइम, क्रिमिनल्स एंड सोसाइटी। तो इसका इफ़ेक्ट देखते हैं क्राइम के ऊपर, क्रिमिनल्स के ऊपर एंड सोसाइटी के ऊपर। तो जिसके अंदर हमारे सीजर बिकेरिया हैं, वो इसके जो प्रोपाउंडर रहे हैं क्लासिकल स्कूल के, उन्होंने ही पेनोलॉजी का ओरिजिन, मतलब कि उनसे ही पेनोलॉजी का ओरिजिन हुआ है। तो वो बोलते हैं कि जस्टिफिकेशन ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी टू डेटर पोटेंशियल क्रिमिनल एंड नॉट मेयरली टू पनिश द ऑफेंडर। यानी कि उनका सिर्फ मेन मोटिव ये नहीं है कि हमको ऑफेंडर को पनिश करना है, बल्कि उसको डेटर करना है, यानी कि उसको रोकना, उसको फियर में रखना कि अगर आप कोई भी ऐसा क्राइम करोगे तो आपको पनिशमेंट उसकी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मेन फंडा जो है वो पेनोलॉजी का या किसी को भी पनिशमेंट देने का यही है कि हम जो है क्राइम को रोक सके। कोई देखो इसलिए तो पनिशमेंट देगा नहीं ना, क्योंकि लॉ का भी मेन मकसद यही है कि हम क्राइम को कम से कम कर सके, अपनी सोसाइटी के अंदर एक अच्छी सेफ सोसाइटी बना सके। अब देखिए, जो हमारे सालमंड है उनके अकॉर्डिंग क्राइम है क्या? क्राइम एज एन एक्ट डीम्ड बाय लॉ टू बी हार्मफुल फॉर सोसाइटी एज अ होल। यानी कि क्राइम वो चीज़ है जो पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है, ऑल दो इट्स इमीडिएट विक्टिम में बी अ इंडिविजुअल। यानी कि हाँ, उसकी एक इमीडिएट विक्टिम जो है वो एक इंसान हो सकता है। जैसे कि मर्डर के केस में जब मर्डर होता है तो वो एक एक प्रॉपर एक इंसान का होता है, बट उससे पूरी सोसाइटी सफ़र करती है, वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल है जो किसी का मर्डर कर सकता है, तो वो एक का मर्डर कर सके तो वो किसी का भी मर्डर कर सकता है। एंड अब ऐसा भी हो सकता है कि उसे देख के कोई इंसान जो है वो कुछ सीखे, उसे देख के वो भी मर्डर करे, तो ये पूरी सोसाइटी अगेंस्ट क्राइम माना जाता है। एंड अगर आपने हाल फिलहाल में ही देखा हो तो जो एक केस हुआ है उसके अंदर लाइक उसके पीसीज करके लेडी के एंड उनको फ्रीज करके तो उसने ऐसे मतलब उसको फेंका, तो इस जो वो उसके अंदर जो लाइक ऑफेंडर है, उस ऑफेंडर ने एक प्रायर केस था, 2010 का केस था वो, उसको सर्च किया एंड उसको स्टडी किया, देन उसने उसको फॉलो किया। तो लोग सीखते हैं, अच्छे काम हो बुरे काम हो, वो अपने आसपास से सीखते हैं उनको, देन वो उनको फॉलो करते हैं। इसलिए इस चीज़ में डर बिठाने के लिए कि हाँ, अगर आप कोई भी क्राइम करोगे आपको रोकने के लिए जो है पनिशमेंट्स बनाई गई हैं। अब हम देखते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ पनिशमेंट। यानी कि जो हमारा पेनोलॉजी है या जो हमारा पीनल हमारे लॉज हैं, उनके पास जस्टिफिकेशन क्या है कि यानी कि पनिशमेंट ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले डेटरेंस, यानी पनिशमेंट डिसुएड्स अ पर्सन फ्रॉम फ्यूचर रॉन्ग डूइंग बाय मेकिंग पनिशमेंट सर्व
enough so that the benefit or pleasure derived from the offense is outweighed by the pain and probability of punishment। यानी कि बेसिकली एक तरीके से एक फियर क्रिएट करना है कि जो भी उस, क्योंकि कोई भी इंसान है, जैसे कि हमने स्कूल्स में पढ़ा हुआ है कि कोई भी इंसान जो है वो क्राइम क्यों कमिट करता है, वो अपने प्लेज़र के लिए, उसे प्लेज़र मिलता है कि अगर कोई इंसान पेन में होता है, या अपने रिवेंज के लिए, इन सभी कारणों के कारण वो कोई भी जो क्राइम है वो कमिट करता है। तो उसे रोकने के लिए कि यानी कि अगर वो कोई भी क्राइम करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसके ऊपर डर बनाने के लिए। दूसरा है इनकैपेबिलिटीज़ करने के लिए, यानी कि कन्फाइन अ प्रिजनर, एक प्रिजनर को कन्फाइन कर लेना या उसको फिजिकली इनकैपेबल कर देना जिससे वो कोई भी क्राइम नहीं कर सके। इसका एग्जांपल है हमारे पास इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ टू हीनियस क्राइम्स। यानी कि क्योंकि अब कोई भी ऑफेंडर है, अगर वो ऐसे क्राइम करता है तो उसे बड़ी सज़ा दी जाती है, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, डेथ, कि ताकि हम उस क्राइम को रोक सकें। क्योंकि ऑफेंडर कई बार क्या होता है कि वो जेल में बंद रहेगा, तभी तो कोई और वो दूसरा इंसान वो क्राइम नहीं करेगा, या वो खुद भी फिर से वो क्राइम कमिट नहीं करेगा। नंबर थर्ड पे है रिस्टोरेशन, भी इसका एक बेस है। जैसे कि अगर कोई माइनर ऑफेंस होता है तो हम रिस्टोर कर सकते हैं बाय फाइन, कंपनसेशन, डैमेजेस। तो ये दिया किसको जाता है, विक्टिम को और उसके रिलेटिव्स या उसकी फैमिली को। जो विक्टिम की डेफिनेशन है वो हमारे पास गिवन है CRPC के 2WA क्लाउज में हमारे पास गिवन है। इसके बाद नंबर फोर्थ पे है रिहेबिलिएशन, रिफॉर्म द ऑफेंडर एंड एंश्योर हिज रिहेबिलिएशन एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन टू मेक हिम सोशली एक्सेप्टेबल। यानी कि उसको रिहेबिलिएट करने के लिए, उसके मन में बदलाव करने के लिए, उसके विचारों में, ताकि उसको ये बात समझ आए कि हाँ, मैं जो अपने रास्ते से भटक गया था, मुझे भी और लोगों की तरह एक अच्छा सिटीज़न, एक जो लॉ को माने, एक ऐसा सिटीज़न बन के रहना है। उसको रिहेबिलिएट करने के लिए भी ये ज़रूरी है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी थ्योरीज़ के ऊपर। जो थ्योरीज़ हैं हमारे पास वो हैं थ्योरीज़ ऑफ पनिशमेंट। 4 थ्योरीज़ हमारे पास, डेटरेंट थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसको हम लिंक विद कर सकते हैं अपने IPC के चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो कि हमारा सेक्शन 53 से लेके 75 तक है। उसमें भी थ्योरी, मतलब जो उसमें जो पनिशमेंट्स गिवन है वो इन्हीं थ्योरीज़ के को बेस बना के जो है पनिशमेंट दी गई हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हमारी डेटरेंट थ्योरी को। अर्लियर मोड ऑफ पनिशमेंट वर बाय एंड लार्ज डेटरेंट इन नेचर। यानी कि जो पहले पनिशमेंट्स दी जाती थी वो बहुत ज़्यादा लाइक डेटरेंट होती थी, फियर क्रिएट करने के लिए होती थी। दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट प्री सपोजेज इन्फ्लेशन ऑफ सर्वर्स पेनल्टीज ऑन ऑफेंडर विद अ व्यू ऑफ डेटरिंग देम फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। तो बेसिकली उसको रोकने के लिए होती है, जिसके मन में फियर क्रिएट करके कि वो फिर से, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है जिससे वो फिर से वो क्राइम क्रिएट नहीं करे। इस जो थ्योरी के जो हमारे फाउंडर हैं वो थे जेरेमी बेंथम। लिखा भी हुआ टू क्रिएट सम काइंड ऑफ फियर, यानी कि किसी भी इंसान के ऊपर कोई फियर क्रिएट करने के लिए थ्योरी बनाई गई थी। इसके अंदर जो पनिशमेंट दी जाती थी उसका मेन जो बेस होता था वो यही होता था। उसके बाद आती है हमारी रिट्रिब्यूटिव थ्योरी। तो ये बेस थी रिवेंज के ऊपर। इसके अंदर भी रिवेंज लिया जाता था कि आई फॉर आई, यानी कि अगर किसी ने जो कुछ किया है ना उसके साथ आप वैसा ही करो, तभी उसको इस बात का एहसास होगा कि जो उसने किया है वो कितना पेनफुल था। द पेन टू बी इन्फ्लिक्टेड ऑन द ऑफेंडर बाय वे ऑफ पनिशमेंट वाज आउटवेड द प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम हिम फ्रॉम द क्राइम। यानी कि बेसिकली जो उसको इतना पेन दो, इतना पेन दो कि जो उसे प्लेजर मिला है ना उसे उस पर अफसोस हो, यानी कि उसका वो लाइक वो इक्वल हो जाए कि जो उसे प्लेजर मिला है उतना ही उसको पेन मिले। इसके ऊपर बेस थी ये थ्योरी। एंड इन अदर वर्ड्स रिट्रिब्यूटिव थ्योरी सजेस्ट द पनिशमेंट इन एन एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटीज डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ ऑफेंडर क्रिमिनल एक्ट। यानी कि एक तरीके से ये लाइक उसके लिए एक पनिशमेंट थी कि अगर आप ऐसा कोई भी क्राइम करोगे तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ये सोसाइटी का आपके प्रति गुस्सा है, आपके प्रति रोष है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसके बाद इस थ्योरी को जो अपोज किया वो हीगल ने किया है। एंड इसको डिफेंड करते हुए सर जेम्स स्टेपन ने कि बेसिकली इसको इसने लाइक बोला है कि जैसी भी उनको पनिशमेंट मिल रही है वो एज अ हेट की फॉर्म में मिल रही है। यानी कि अगर वो कोई भी एक सोसाइटी में रह के ऐसा एक्ट करेंगे तो उन्हें ये पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी एंड उनको हेट ज़रूर मिलेगी। उसके बाद नंबर थर्ड पे है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी के अंदर है कि हमें लाइक हम ऑफेंडर को इसलिए पनिश नहीं कर रहे हैं कि हम उसे सज़ा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं भाई, हमने जैसे इसके अंदर एक लाइक फेमस सा एग्जांपल भी है कि
हमने चोर को इसलिए, या जो भी थीफ था, मतलब कि जो भी डकैत था, हमने उसको इसलिए पनिश नहीं किया कि उसने शिप लूटी। हमने उसको इसलिए पनिश किया कि इन फ्यूचर कभी शिप लूटी ना जा सके किसी और के द्वारा, यानी कि जो हमारे क्राइम है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम किसी को पनिशमेंट देते हैं। सिर्फ हम उस इंसान को पनिश नहीं कर रहे हैं, हम उस हर एक इंसान को पनिश कर रहे हैं जिसकी ऐसी सोच है जो इन फ्यूचर ऐसा कर सकता है। In pursuing a criminal, the community protect itself against antisocial act which endangered social order in generally or person or property of its member। तो ये थ्योरी के जो सपोर्टर रहे हैं वो रहे हैं हमारा बेंथम, स्टुअर्ट मिल एंड ऑस्टिन रहे हैं। नंबर 4 पे है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो आजकल बहुत ज़्यादा इसको ही फॉलो किया जाता है। इस थ्योरी का ये मानना है कि हमारा मेन मकसद उसको सज़ा देना नहीं है, उससे रिवेंज लेना नहीं है, उस मतलब हम एक इंसान को हार्म नहीं करना चाहते, क्योंकि सबकी लाइफ इक्वली मेंटेनेबल है, यानी कि उस जिस लाइफ की हर एक लाइफ इक्वल है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि वो ऑफेंडर है तो उसकी जान की हमारे लिए कम कीमत है एंड किसी दूसरे इंसान की हमारे लिए ज़्यादा कीमत है। इसका मेन मकसद है कि हमें रिफॉर्म करना है क्रिमिनल को, हमें उसके मन में बदलाव करना है, उसके विचारों में बदलाव करना है, जिससे वो एक अच्छा इंसान बन सके एंड वो सोसाइटी में रह सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफेंडर को अपने किए पे पछतावा होता है एंड वो बदलना भी चाहता है। तो इसलिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर या क्रिमिनल्स के अंदर ऑफेंडर या ट्रीटमेंट की बात की गई है। हेल्प टू रिहेबिलिएट दैम इन एज लॉ अबाइडिंग सोसाइटी, यानी कि वो अपनी लॉ अबाइडिंग सोसाइटी में एक अच्छे सिटीजन की तरह रह सके। द रिफॉर्मेटिव व्यू ऑफ पेनोलॉजी सजेस्ट दैट पनिशमेंट इज ओनली जस्टिफिकेबल इफ इट लुक्स टू द फ्यूचर एंड नॉट टू द पास्ट, यानी कि पनिशमेंट वो ही अच्छी मानी जाती है अपने आप में जो इंसान के फ्यूचर की तरफ देखिए, यानी कि उसकी एक अच्छी ज़िंदगी बनाए। जो उससे क्राइम हो गया वो तो हो गया, अब आप उसको एक अच्छा इंसान बनने की उसमें मदद कीजिए कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। उसको एक अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि कोई भी इंसान है वो क्राइम कर रहा है, उसके लिए उसके सोशोलॉजिकल फैक्टर जिम्मेवार होते हैं, कुछ हद तक उसकी सोच भी होती है। बट क्योंकि कोई भी इंसान है वो पैदा ऑफेंडर नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसने ऐसा कुछ फेस किया होगा जिससे उसको लगा कि हाँ मुझे ये ऑफेंस करना चाहिए, तो हमें उसको रिफॉर्म करना है, उसको बदलना है। हम उसको रिफॉर्म करेंगे, वही बात है, अगर एक क्रिमिनल से 100 क्रिमिनल बनते हैं तो ऐसे ही एक अच्छा इंसान भी तो 100 अच्छे इंसान बना सकता है ना। तो अगर हम उसको रिफॉर्म करेंगे तो वो सबको यही कहेगा कि हाँ आप भी क्राइम मत कीजिए, उसको देख के कुछ लोग सुधरेंगे भी। और एक हमारे यहाँ पे एक वो भी है कि बेशक 100 अपराधी छूट जाए पर एक जो निर्दोष इंसान है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जो कानून है उसका एक बेसिक फीचर है, या एक बेसिक वो जिसको अपना बेस लेके किसी को भी पनिशमेंट देते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि इट लुक्स द रिफॉर्मेटिव मेथड हैव प्रूव्ड यूजफुल इन केस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स एंड वुमेन्स एंड फर्स्ट ऑफेंडर, यानी कि देखा होगा आपने कि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। जैसे कि पेरोल भी ग्रांट किया जाता है, प्रोबेशन भी ग्रांट किया जाता है, ये इसी थ्योरी के अंतर्गत ग्रांट किए जाते हैं एंड ये कुछ हद तक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहे हैं। हाउ एवर द रेसिडिविस्ट एंड हार्डन क्रिमिनल डू नॉट रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द रिफॉर्मेटिव आइडियोलॉजी। तो इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। रेसिडिविस्ट और हार्डन क्रिमिनल्स जो हैं वो इस थ्योरी के अंदर अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, या वो इसका उनके ऊपर ये थ्योरी कोई अच्छा असर नहीं दिखा रही है, क्योंकि इसका मेन मकसद ये है कि जो ये हार्डन क्रिमिनल होते हैं ये उस स्टेज पर होते हैं बेसिकली, ये क्राइम करते हैं, जेल में आते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर से क्राइम करते हैं, फिर से जेल में आते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर क्राइम करते हैं, फिर जेल में आते हैं। तो ये उस चीज़ के आदी हो चुके हैं, उन्हें उन्हें ये सर्कल अच्छा लगता है। तो उनके ऊपर इस जो थ्योरी है इसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देखा गया है। पर जो हमारा लॉ सिस्टम है वो सिर्फ एक तरीके की यानी कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी को ही फॉलो नहीं करता है, वो और भी थ्योरीज को फॉलो करता है। जैसे कि इसके अंदर अलग अलग जो हमारे पास पनिशमेंट दी गई हैं, डेथ, imprisonment for life, imprisonment कम रिग्रेस और सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन, यानी कि अलग अलग पनिशमेंट्स के लिए, अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट्स दी गई हैं। एंड अगर वो हर एक थ्योरी से इंसान को बदलना भी चाहते हैं, क्राइम को भी उन्हें कम करना है एंड उनका मेन मकसद यही है कि क्राइम कम हो जाए और लोग यानी कि जो हमारा ऑफेंडर है वो भी रिफॉर्म हो जाए, हर एक को वो मौका भी देते हैं। थैंक यू।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।